नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे अरविंद केजरीवाल की परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही है और वो एक माइंड गेम खेल रहे हैं। मतलब लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है और इस सेंध लगाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी ये भूल गई है कि ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया है पार्टी से, और उनको पार्टी से दरकिनार इसलिए कर दिया गया है कि दिल्ली में कांग्रेस की ऐसी स्थिति होने में इन्हीं नेताओं का योगदान रहा है और इसी के कारण ये लोग छटपटाहट में इधर उधर के रास्ता तलाश रहे हैं और उन्हें कहीं और जगह तो मिल नहीं रही है। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी जगह हो गई है जहां पर इन लोगों के लिए शरण स्थली बन जाती है और आम आदमी पार्टी आसानी से किसी को भी अपने साथ लाने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल आखिरकार कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस विरोध से हुआ था। और कांग्रेस विरोध का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ बड़े नेताओं का विरोध, ये कांग्रेस के कल्चर का विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस ने जिस संस्कृति को जन्म दिया है, जिस राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है, उसके खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आगे आए थे। और आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ में ले रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश में भी लगे हुए रहते हैं। जब लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग गया कि अब कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होना मुश्किल दिख रहा है, तो उन्होंने एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की है और वो राजनीति है कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश। इसके पीछे एक विशेष तरह की रणनीति है। वो रणनीति है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीन पार्टी है जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही है मजबूती के साथ, और ये तीनों पार्टियों में ही ये तय होगा कि किसके हाथ में कितनी सीटें आएंगी, कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगा और कौन विपक्ष की भूमिका में रहेगा। तो ये तीनों पार्टियों की स्थिति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि जैसे ही लोगों के दिमाग में ये लगेगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है और कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी कमजोर होती दिखाई पड़ेगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय की बात आप देख लें। लोकसभा चुनाव के समय में कुछ ऐसा ही हुआ था। अरविंद केजरीवाल को लगने लगा था कि कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में है और अगर कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा तो हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हुआ भी यही। जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को मना के थक गए और आखिरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ, दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया और चुनाव लड़ा, तो उसके बाद स्थिति यह हो गई कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इससे कांग्रेस का हौसला बुलंद हुआ। कांग्रेस को लगा कि अब दिल्ली में फिर से लोगों का यह मानना हो गया है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी घुसी है, न कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में कांग्रेस घुस रही है। ये दोनों में बहुत अंतर है। यहां पर अगर 2 पार्टियों के बीच तीसरी पार्टी आती है, इसका मतलब उसकी स्थिति कमजोर है और उसके पक्ष में वोट डालने का मतलब है उसके विरोधी दल को वोट डालना। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल अब एक नई रणनीति पे काम कर रहे हैं और लोगों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश में लगे हैं ताकि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो। ये चाहते हैं कि जितने कांग्रेस के छटे हुए नेता, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, जिनके ऊपर अब कांग्रेस ध्यान देना बंद कर दी है, तो जो नेता मजबूत स्थिति में हैं वो इनके साथ तो आएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुछ नेताओं को ये टारगेट कर रहे हैं जिनकी स्थिति पार्टी के अंदर कमजोर पड़ गई है, जिन्हों कांग्रेस टिकट देने वाली नहीं है। ऐसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल अपने साथ मिलाना चाहते हैं और मिला रहे हैं। पिछले दिनों शोएब इकबाल को अपनी पार्टी में मिलाया, अभी महाबल मिश्रा के बेटे को पार्टी में मिलाया और कुछ दूसरे जगह के छोटे छोटे नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोग ये बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सब बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यही है। यह वजह है कि अगर लोगों को यह लगेगा
कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उन लोगों को ये धीरे धीरे उन लोगों के अंदर ये भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि कांग्रेस यहां पर काफी कमजोर है। अब कांग्रेस की कमजोरी का फायदा सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। कांग्रेस की कमजोरी का पहले भी फायदा अरविंद केजरीवाल को मिला है। 2013 के विधानसभा चुनाव हो या 2015 के विधानसभा चुनाव या 2014 के लोकसभा का चुनाव, ये सारे चुनावों में कांग्रेस की कमजोरी का फायदा अरविंद केजरीवाल को मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई दिल्ली में, लेकिन फिर भी वो दूसरे स्तर पर आ गई, दूसरे नंबर की पार्टी रही और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी पर चली गई थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर हौसला बढ़ा था। लोगों को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अभी भी यहां पर मजबूत स्थिति में है और अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दोनों के बीच चुनाव करना है, बल्कि कांग्रेस को तीसरे दर्जे पे छोड़ दो, कांग्रेस के वोटर जो थे वो भी किसी न किसी तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थन में चले गए थे। तो ऐसी स्थिति 2014 के बाद आई और वही स्थिति 2015 के विधानसभा में दिखाई पड़ी, जहां पर कांग्रेस धीरे धीरे खिसकते हुए 8-9% वोट पर पहुंच गई। उसका वोट शेयर 8-9% हो गया। इसका कारण था कि आम आदमी पार्टी में ही कांग्रेस के वोटर चले गए थे और जिसके कारण आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। तो ऐसी स्थिति का सामना कर रही है आम आदमी पार्टी और इसमें अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि अगर फिर से वही स्थिति दोहराई गई तो फिर हम पीछे चले जाएंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर हो जाएगी। हम तीसरे दर्जे की पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय हुआ था वैसे ही ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया, क्योंकि कांग्रेस इनका समर्थन करने वाली नहीं है। दोनों के बीच गठबंधन होने की संभावना बहुत ही कम हो गई है, न के बराबर। ऐसे क्या हो जाए राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने सोचा कि कांग्रेस के बारे में भ्रम फैलाया जाए, ऐसा दिखाया जाए लोगों को कि कांग्रेस डूबती हुई नैया है जिसके ऊपर से निकल के आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग। और ऐसी स्थिति का, ऐसे भ्रम का प्रचार करके उसको किसी तरह से कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी रणनीति के तहत पिछले कुछ दिनों से कई कांग्रेसी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर चुके हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी है नहीं, स्थितियां पहले से अलग हो चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह पता नहीं है कि जिन कांग्रेसी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं वो कांग्रेसी नेता वैसे ही हैं जिन्होंने पार्टी की नैया डुबोई है। इन्हीं लोगों के कारण कांग्रेस की यहां पर स्थिति, यानी दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होते गई और फिर बाद में कांग्रेस ने इस पर विचार किया और लोकसभा चुनाव से पहले ही संगठन में फेरबदल किया है और फिर से एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की यह रणनीति सफल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का प्लान अलग तरीके से काम कर रहा है। अजय माकन हो, सुभाष चोपड़ा हो, ये लोग जो हैं एक अलग तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं और हमेशा अरविंद केजरीवाल के उन्हीं के शब्दों में जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए रहते हैं। जैसे बिजली का मुद्दा हो तो बिजली के मुद्दे पर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और उन्होंने घोषणा किया है, कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा की गई है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 600 यूनिट तक का बिजली सब्सिडी दी जाएगी। यही नहीं, स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, छोटे व्यापारियों को भी 200 यूनिट तक के बिजली बिल में राहत दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है तो उनकी रणनीति बदल गई है। पहले कांग्रेस इतना आक्रामक मोड में नहीं रहती थी और अरविंद केजरीवाल उसके ऊपर हमला करते रहते थे, वो डिफेंडिंग मोड में रहती थी और अपने आप को सुरक्षात्मक माहौल में रखे रहते थे कि अरविंद केजरीवाल के बातों का उस कड़ाई से जवाब न दे सके। लेकिन अब वैसे नहीं है। आज स्वास्थ्य की बात जो कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल हर मंच पर यह बता रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की गई, उस पर भी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है, कांग्रेस ने लोगों को बताया है कि किस तरह से पिछले 5 सालों में डिस्पेंसरी की संख्या कम हुई है, डॉक्टरों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बहुत बेहतर रही हुई है। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई ऐसा ठोस काम नहीं किया जिससे यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार किया है। कुछ इसी तरह की स्थिति शिक्षा व्यवस्था पर भी है और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को टारगेट कर लिया है। शिक्षा पर भी उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है कि स्कूलों की संख्या, कॉलेजों की संख्या का जो वादा किया गया था वो बेकार था और कुछ भी काम नहीं हुआ है शिक्षा के द्वार में। उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड में यह भी बताया है कि किस तरह से पिछले 5 सालों में जो फेल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है,
कम नहीं हुई है। तो ये सारी रणनीति जो कांग्रेस की है वो दूसरे स्तर की है। अब पहले की तरह कांग्रेस पीछे से काम नहीं कर रही है, बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल के विरोधों का सामना कर रही है, उसके आलोचनाओं का सामना कर रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इस बार 10-15 दिन पहले, जब चुनाव के कुछ समय पहले, धीरे धीरे आक्रामक होते जाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व भी, जैसे आजकल प्रियंका गांधी काफी सक्रिय होती दिख रही हैं, राहुल गांधी भी अब सक्रिय होने लगे हैं, तो ये लोग भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आक्रामक प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे और कांग्रेस की ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का माइंड गेम खेल रहे हैं, जो लोगों के दिमागों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगता है सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल को जो डर लग रहा है कांग्रेस से, वो डर जायज भी है, क्योंकि इस बीच जैसे जैसे मुद्दे आए हैं, जैसे नागरिकता संशोधन कानून को लेके जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें दिल्ली एक बड़ी गढ़ बना। दिल्ली में यह विरोध प्रदर्शन काफी तीव्र हुआ था और अभी तक कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, उस कानून के विरोध में अपना मतलब ये पार्टी का एजेंडा बता रही है, और दिल्ली के में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। इस मामले में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कॉमन वोटर हैं, जिस वोटर पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों नजरें टिकाए रहती है, उस वोटर के मन में अब कांग्रेस के प्रति ज्यादा सहानुभूति हो रही है, कांग्रेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और इसके कारण भी आम आदमी पार्टी घबराई हुई है और कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा जो मामला अभी चल रहा है, उसमें कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में एक कोण बनने वाली है। और दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यहां पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है, ऐसा कुछ है नहीं। कई इलाकों में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ज्यादा मजबूत होकर दिखाई पड़ रही है, और उन जगहों पे अरविंद केजरीवाल को कांग्रेसियों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए अपनी पार्टी में कुछ कांग्रेसी नेताओं को मिला के ये दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई विकास का एजेंडा है, और यहां पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट दे। और ये कुछ दिन के बाद आपको दिखाई पड़ेगा, ये जो रैलियों में ये बोलेंगे कि अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो आपके वोट की बर्बादी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। ऐसी अपील वो पहले भी कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव के समय में भी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की थी, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और लोकसभा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी की स्थिति हुई वो किसी से छुपी नहीं है। पहले भी हमने बताया कि सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्र में वो दूसरे नंबर की पार्टी रह चुकी थी, और 5 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी से ऊपर रही थी। तो वही स्थिति कहीं इस बार भी न हो जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं और कांग्रेसियों से सहारा ढूंढ रहे हैं। लेकिन स्थितियां बदल चुकी है और अब वो स्थिति नहीं आने वाली है कि कांग्रेस बहुत पीछे रहे, और यह मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। कांग्रेस को वोट मिलेगा और पहले से काफी अच्छा वोट मिलेगा, इसी का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है, और यह डर जायज भी है। हो सकता है कि इस डर के कारण ही अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।